उतने लिमिटेड क्वेश्चंस का अगर आपने डेली एक डाटा बना लिया तो भाई 80 क्या 90 भी बढ़ जाओगे। जैसे जैसे हम अपने टारगेट के करीब आते हैं चिंगारी उतना ज्यादा तेज हमारे ऊपर लगता है। नहीं तो ऐसा हाल हो जाएगा ना कोई फूल देगा हमें बस फूल समझेगा। सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। तो गाइस राहुल सर ने इतने प्यार से बोला है, अब दोनों भाइयों की लगा इस चैनल पे सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि गाइस देखो पंच का बादशाह हमेशा एंडिंग पे लॉन्च होता है। बट अगर आप लोग प्यार देते हो और 100 के फटाक से कर देते हो तो हमारे अंदर भी यार रहेगा कि दोनों भाइयों को प्यार आप लोग बहुत नेक्स्ट लेवल का दे रहे हो। तो हर बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा कि 100 के हम नजदीक है। एंड कॉमेंट बॉक्स में गाइस एक चीज जरूर लिख के जाना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो, इन चारों में से आप सभी के लिए कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, जिसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले आप सभी को दे, जिससे आपकी ज्यादा हेल्प हो पाए। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। एंड गाइस अब हम बातें जो करने वाले वो 20 जन से पढ़ के अगर हम 80% स्कोर करना है तो हमारी प्लानिंग किस वाइज होनी चाहिए। देखो इस आज 12 तारीख है, एंड 12 तारीख ये वीडियो आप कभी भी देखो, 21 को देखो, 22 को देखो, 23 को देखो, बस आपको थोड़ा नंबर बढ़ा देना पड़ेगा। नंबर क्या बढ़ा देना पड़ेगा अभी हम आपको बताएंगे, बट गाइस ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और एकदम सिंपल सा हम बस लिमिटेड क्वेश्चंस देंगे, उतने लिमिटेड क्वेश्चंस का अगर आपने डेली एक डाटा बना लिया तो भाई 80 क्या 90 भी बढ़ जाओगे। तो राहुल सर रेडी हो? यस। ओके। तो राहुल सर, ये आपने यहाँ 1 2 3 4 2 20 21 22 अप टू यहाँ क्या डॉट डॉट और आधा अधूरा और ये फूल भी बना के रखा है, ये फूल भी बना के रखा है, क्या बात है राहुल सर। तो मुझे बताओ क्या है ये प्लानिंग। देखो दोस्तों, ये फूल के पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है, आपको बताऊंगा, आपको थोड़ी देर में समझेगा। अब देखो दोस्तों, मैं इसको हमेशा बोलता हूँ, ये हमेशा बोर्ड एग्जाम राहुल के सर एक पहले। चीज, देखो फूल के बारे में मैं बताऊंगा, आप मत बताओ। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि बोर्ड के हमेशा पहले मेरा ये वीडियो ना सबसे पावरफुल वीडियो रहता है। इसको मैं बोलता हूँ 10x4 रूल या तो 10x3 रूल। जो मेरे पीसीएमबी के स्टूडेंट है इसको बोलेंगे 10x4 रूल, और जो मेरे पीसीबी या पीसीएम के स्टूडेंट है वो बोलेंगे 10x3 रूल। अब देखो दोस्तों, मैंने 20 से लेके, देखो बोर्ड जैसे जैसे पास में आता है तो हमारे अंदर की जो एनर्जी है ना, चिंगारी, वो अपने आप जलने लगती है। तो हम अपने आप चार्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने इसलिए 20 से लेके 23 तक की जर्नी अलग रखी है। 24 को एक फूल ला के दिया है आपको। फूल का भी कुछ रीजन है, प्रदीप सर उसका मीनिंग अलग सोच रहे होंगे, उनके माइंड में क्या चल रहा है वो बताएंगे, मेरे माइंड का क्या है वो मैं बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखो, ये मैंने जानबूझ के 10 10 10 लिखा है, बट इसमें एक और 10 आएगा कौन से स्टूडेंट के लिए, पीसीएमबी वालों के लिए। हाँ, अगर जिनका पीसीबी पीसीएम है उनके लिए बस 10 10 है। पीसीएमबी। हाँ, तो पीसीएमबी वालों को एक 10 एक्स्ट्रा आ जाएगा, इसलिए मैंने आपके लिए भी अलग से अरेंजमेंट करके रखा है, इसलिए बता दे रहा हूँ। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दो, इस एक 10 को मैंने यहाँ पे लिया और इस 10 को मैं इस तरह से डिवाइड कर दिया हूँ। अगर आप देखोगे तो मैंने चीजों को तोड़ दिया है 3 2 2 2 1। अगर आप इसको अगर डेटा वाइज बात करना चाहो तो इसको मैं बोलता हूँ 32 to 21। तो देखो 32 to 21 ये रूल है जो आपको कम टाइम में टॉपर्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। यहाँ पे आपको रेगुलर दोस्तों 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस कवर करने चाहिए। जैसे अगर मैं फिजिक्स सब्जेक्ट की बात करूँ, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स की भी, मैथ्स का भी हाँ 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो नहीं होते। अरे भाई 1 मार्क्स के क्वेश्चन मतलब मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ आपको फॉर्मूला पढ़ने के लिए। तो आप फॉर्मूला पढ़ सकते हो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाले सम सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं जो 2 मार्क्स की बात कर रहा हूँ, 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आपको वैसे रेगुलर 2 क्वेश्चन कवर करने चाहिए। और दोस्तों ऐसे यहाँ पे जो आपको ऐसे 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन कवर करने चाहिए दोस्तों, 2। और साथ में अगर मैं बात करूं 4 मार्क्स के आपके कितने क्वेश्चन रेगुलर कवर करने, बस 2 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन मैंने यूनिक क्वेश्चन रखा है। जैसे अगर आप बोलो फिजिक्स में मैं बात करूं, केमिस्ट्री में मैं बात करूं, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस होते हैं। तो वैसे क्वेश्चंस को आप एक क्वेश्चन में रख सकते हो, या तो बायो में तो डायग्राम के ऐसे क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो आप ऐसे भी एक क्वेश्चन अलग से मैंने रखा है यूनिक क्वेश्चन। अगर पर रूल वाइज आप इतना भी करोगे तो भी चलेगा, ये जस्ट मैंने यूनिक क्वेश्चन रखा है। अब देखो, मैं जब 1 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन कवर करूंगा ना, तो मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। डिफाइन फटाक से हो गया, ये फटाक से हो गया, तो उससे आपका ब्रेन ना वो चीजों को समझ नहीं पाएगा कि आप ब्रेन से ज्यादा काम करवा रहे हो, और इनडायरेक्टली ये ज्यादा ही काम हो जाता है, पर कम टाइम में चीजें बहुत आसानी से। अब देखो रेगुलर आप 10 क्वेश्चन कवर कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 पांचवें दिन में आपको फुल दे रहा हूँ, 50 क्वेश्चन आपके रेडी हो जाएंगे। उसमें आपके बड़े क्वेश्चंस भी और
अगर मैं 5 तारीख तक की मैंने जर्नी बनाई है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे आपके 150 क्वेश्चंस के आसपास चीजें तैयार हो जाएगी एक एक सब्जेक्ट्स की। अब 150 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत होता है, बहुत मतलब बहुत। और मैं आपको एक और सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है तो आप पीवाईक्यूज कवर करो। पीवाईक्यूज पहले राउंड में पीवाईक्यूज कवर करो। अगर आपका पहले हो जा रहा है पीवाईक्यूज पूरा खत्म हो जा रहा है 10 दिन में, तो 5 दिन में और एक्स्ट्रा करो। बट अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपके लिए पहला पीवाईक्यूज, उससे आपका जल्दी जल्दी सब पार्ट कवर होगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू को ही घुमा फिरा के बनाएंगे, तो इसलिए क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। हाँ, अगर जिनका सब कुछ पढ़ के हो गया, सब हो गया, तो वो यहाँ पे ना 20-20 रूल अप्लाई कर दे, क्योंकि उनका सब हो गया ना पढ़ के। तो वो यहाँ पे चीजों को डबल डबल कर ले, क्योंकि उनको चीजें रिवाइज करना है। अगर आपका और अच्छा हो गया तो और, पर 20 इनफ है, उससे ज्यादा भी अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप आंसर राइटिंग सब करो। अब देखो मैंने ये शेड्यूल आपको 24 तक फॉलो करना है। 5वें दिन यहाँ पे फूल है, फूल में मैंने 4 कॉर्नर्स बनाए हैं। चारों कॉर्नर्स में आपको इस दिन क्या करना है पता है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन इस दिन नहीं पढ़ना है, इसलिए इस फूल को हमने यहाँ पे कट कर दिया है। बस यहाँ पे फूल में यहाँ पे बैठना है और रिवीजन करना है। नहीं तो पता चला 5 तारीख को आप मुझे मिलोगे, बोलोगे सर पढ़ा तो सब भूल गया। यहाँ पे बस इतने दिनों का रिवीजन होगा, इस दिन कुछ नहीं पढ़ना। रिवीजन के बाद भी टाइम बचा तो घूमो, खेलो, यहाँ पे भी रिवीजन, यहाँ पे भी रिवीजन, यहाँ पे भी रिवीजन, सभी सब्जेक्ट्स का। फिर सेम शेड्यूल आपको फॉलो करना है। फिर ये फूल देखो, यहाँ पे मैंने फूल में चीजें थोड़ी सी मेरी बढ़ गई है, मतलब रिवीजन का टारगेट यहाँ से पूरा करना है, ऐसा नहीं कि बस यहाँ से करना है। यहाँ से मैं बोल रहा हूँ बहुत बेनिफिट होगा और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फटाक से 1-1 मार्क्स के पूरे क्वेश्चन रिवाइज किया, 2-2 मार्क्स के किया, 3-3 मार्क्स के किया। हाँ, क्योंकि अब मैक्सिमम टाइम आप घर पे हो, कॉलेज। हाँ, यहाँ से देखो थोड़ा सा शेड्यूल आपका मिसमैच होगा क्योंकि आपके प्रैक्टिकल चालू होंगे, पर हर स्टूडेंट को मतलब यहाँ से उनका 4 दिन जाना रहेगा, मतलब अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग दिन बैचेस रहेंगे उसके अकॉर्डिंग, तो वो आप अपना मैनेज कर लेना उसके हिसाब से। पर मैं बोलूंगा प्रैक्टिकल्स पे फोकस कर रहा, पर साथ में बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पता चला प्रैक्टिकल तो हंसी खेल में निकल जाएगा और बोर्ड का पढ़ा ही नहीं किया तो लास्ट में बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सेम शेड्यूल है। हाँ, अब देखोगे 28 के बाद से 26 से ही मैंने यहाँ पे 15-15-15 कर दिया है। क्यों? जैसे जैसे हम अपने टारगेट के करीब आते हैं चिंगारी उतना ज्यादा तेज हमारे ऊपर लग सकती है। तो इसलिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे अंदर की एनर्जी और बढ़ जाती है। तो अगर आपने ये जर्नी फॉलो किया तो आप 15 पे आ जाओ। फिर यहाँ पे चीजों में एक एक क्वेश्चन और बढ़ा दो। अगर देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बढ़ा है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे, यहाँ पे एक, 5 क्वेश्चन और बढ़ गए ना। सेम टू सेम आपको कितने दिन तक फॉलो करना है? 5 तारीख तक। 5 तारीख तक आप फॉलो करने के बाद मैं इसके बाद चाहिए तो आप थोड़ा बहुत उसी चीज को रिवाइज करो, उसके बाद आप अपने पहले पेपर के लिए लग जाओ। फिर मेरा पूरा, मैं हमेशा बोलता हूँ क्योंकि बोर्ड का जब पहला पेपर रहता है ना, भले हम दूसरा पेपर पढ़ते रहते हैं पर पहले पेपर, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पहला जो पेपर है आपका उसका बुक भी नहीं खरीदा होगा। बोलो सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको पहले पेपर का पेपर पैटर्न ही नहीं पता होगा। तो इसलिए कम से कम पूरे साल भर में आपने सब सब्जेक्ट पढ़ा, तो कम से कम पहले पेपर का थोड़ा वैल्यू दे दो, क्योंकि उसको भी थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इसलिए आपको 5 तारीख के बाद से जो चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग मैं देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सभी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि देखो गाइज, एक चीज मैं जरूर आप लोग से ऐड करना चाहूंगा। ये जो है ना, ये कुछ टीएसएस बनेंगे। राहुल सर ने जो मैथ का बोला है ना, मैथ का 1 मार्क्स, जनरली जो एमसीक्यू 2 मार्क्स का, तो 1 मार्क्स इसलिए बोला जब आप सॉल्व करते हो ना, तो जो मार्किंग स्कीम होते हैं बड़े क्वेश्चंस का, तो उसको इस तरह से डिवाइड किया जाता है। तो राहुल सर ने उस चीज के 1 मार्क्स को लर्न करने के लिए बोला है। फॉर्मूला बोला है वहाँ पे, तो आप चले जाओगे पेपर पैटर्न में तो आ जाओगे यहाँ पे बोलने की सर ऐसा नहीं वैसा, तो समझ जाओ भाई तो क्या। भाई टीएसएस नहीं बनना, राहुल सर ने जो बताया। और दूसरी बात, फूल की मैं बात कर रहा हूँ। देखो गाइस, ये इतना सब पढ़ोगे ना तो जिंदगी में कहीं फूल है फूल गुलाब का, आगे का क्या है वो शायरी बता दो ना यार, भूल गया हूँ। तो गाइस इतने सब करोगे ना, इतना सब कवर करोगे तो कहीं फूल लेने या फूल देने लायक बनोगे। नहीं तो ऐसा हाल हो जाएगा ना, कोई फूल देगा हमें बस फूल समझेगा। समझ तो में? चलो अब ये भी बताओ कि कौन फूल लेगा, कौन फूल दे सकता है। कितना आपकी पढ़ाई हुई है तो उसके हिसाब से आप या तो फुल लोगे
या फूल और पढ़ाई नहीं हुई रहेगी तो फुल देना पड़ेगा। नहीं नहीं दोगे तो भी नहीं। नहीं नहीं, ये फूल कुछ दूसरी बात चल रही। राहुल सर आप टॉपर वाला फूल सोच रहे हो। अगर जैसे ये पढ़ाई बहुत ज्यादा रहेगी तो मैं समझ रहा हूँ, नहीं ये तो कुछ फूल मिलेगा ना बहुत सारा, तो नहीं फूल कुछ भी हो लेंगे। सकता, लेना देना भी गड़बड़ है ना, दौड़ना चाहिए फूल लेके। तो गाइस सब लग जाओ अपने। और देखो मैं सबसे अच्छा आपको एक बता दूं कि आरसीसी बैच का प्राइस बहुत कम है, 399 रुपीज पर सब्जेक्ट। दिखने में आपको लग रहा होगा आपने बहुत बड़े ऑफलाइन क्लासेस में, बहुत सारे, हमारा खुद का भी ऑफलाइन क्लास है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपने ऑफलाइन क्लास में बहुत सारे अलग अलग ऑफलाइन क्लास में आप पढ़े हो, पूरे साल भर पढ़े हो, पर लास्ट टाइम में मैं आपको ये बोल रहा हूँ कम टाइम में रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हमने वो क्रैश कोर्स वैसा डिजाइन लाइव किया। था, अभी जो रिकॉर्डेड हो चुका उसको अभी हाँ। भी ले सकते हो रिकॉर्डेड फॉर्म तो अब लगभग क्रैश कोर्स में ज़्यादा कंप्लीट हो लेक्चर्स चुका, नहीं नहीं है। कंप्लीट। केमिस्ट्री हो गया मेरा, मैथ्स का 2 लेसन मेरा बस बाकी एक है। ही लेक्चर मैंने जान एक के लेसन रखा है। मतलब 15 तारीख तक हमारा टारगेट है, नहीं 15 खत्म, से। मेरा तो 31 को ही खत्म हो गया था। मेरा 31 जैन को ही खत्म हो और गया था, बस एक पंच लेक्चर है। का बादशाह अगर आप कमेंट करो तो वो जल्दी हम स्टार्ट करेंगे। आप क्या बोलते हो, आपका कैसा शेड्यूल है, आप उसके अकॉर्डिंग आप बताओ तो हम जल्दी चालू करेंगे। ओके चलो बाय 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 बाय।